नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो आइए पहले जानते हैं संज्ञा कहते कैसे हैं। देखिए, संज्ञा कैसे कहते हैं। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव जंतु, भाव या गुण का नाम पता चलता है। जो भी इन सब चीज़ों के व्यक्ति, स्थान, वस्तु सबके क्या हो गए? नाम हो गए। सब क्या कहला गए? संज्ञा। जैसे राम, दिल्ली, कुर्सी, ईमानदारी, घोड़ा, मिठास, गुस्सा, ये सब क्या है? ये सब क्या नाम है? या किसी व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई जीव जंतु का नाम है, भाव या गुण का नाम है। ये सब क्या हो गया? आपका संज्ञा कहलाया। ठीक है, चलते हैं आगे। संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा में, हिंदी में संज्ञा के मुख्य 6 भेद हैं। तो आपने 5 पढ़ा होगा, तो चलिए हम लोग 5 ही पढ़ते हैं पहले। ठीक है, आपको हर बुक में अलग अलग मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें कितना देखेंगे? हम लोग केवल देखते हैं यहाँ पर 5 भेद। ठीक, कौन कौन भेद है तो देखते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। किसी विशिष्ट व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति हो, या ऐसा कह लें कि कोई एक व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्ति हो या कोई एक व्यक्ति हो। ठीक है, या स्थान या वस्तु का जो नाम है, किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, या किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का नाम, ये क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, राहुल, गंगा, पटना, ताजमहल। अगर हम लोग लड़का बोलते तो दूसरा नहीं होता, वो कोई खास व्यक्ति नहीं होता, लेकिन बोलेंगे राहुल तो खास व्यक्ति। नदी बोलते तो कुछ सब नदी का बोध हो जाता है। यहाँ हम गंगा बोल रहे हैं, स्पेशल नदी का बोध हो रहा है। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो थोड़ा जातिवाचक संज्ञा, किसी समूह या जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, नदी, शहर ना, ये शहर, ये क्या हो गया? जातिवाचक। और यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे पटना, तो कोई खास शहर का बात हो रहा है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। तो ठीक है, पुस्तक, ये सब क्या हो गया? पुस्तक हो गया आपका जातिवाचक। बोले हम रामायण, तब वो क्या हो गया? ये हो जाता आपका व्यक्तिवाचक। चलते हैं आगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी द्रव्य, पदार्थ या जिससे किसी वस्तु बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे देखिए, जल, दूध, सोना, लकड़ी, चावल, ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जिन पदार्थों को ऐसा कह सकते हैं कि नापा या तौला जा सके। ठीक है, वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जल, दूध, नाप तोल कर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। नहीं, भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, अवस्था का बोध हो। जैसे देखिए, खुशी, ईमानदारी, प्यार, गुस्सा, ये क्या अंदर की भावना है। ठीक है, वो क्या हो गई? तो आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, किसी समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी समूह या झुंड का बोध हो, क्या हो गया? वो समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण, झुंड, टोली, दल, सेना, सवाई, इससे क्या होता है? पूरे झुंड का बोध हो रहा है ना। ये क्या क्या कहलाया? आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाया। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग समझ लेते हैं इसमें। क्या है? देखिए, हर नाम, नाम, स्थान, वस्तु, भावना आदि क्या है? संज्ञा है। जितना भी सब नाम है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा से ही वाक्य की संरचना प्रारंभ होती है। कोई भी वाक्य वगैरह शुरू होगा संज्ञा से ही होगा। भाव और गुण को भी संज्ञा माना जाता है कि यदि वे किसी नाम का बोध कराएं, कोई भाव, अंदर की किसी भावना का जो नाम है वो भी क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा। ये कह रहा है। चलिए आगे। अब देखिए, कुछ कुछ प्रश्न है। नीचे देखिए, शब्दों को उनके भेद के अनुसार पहचाने। देखिए, राम, राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कुत्ता जातिवाचक। पानी द्रव्यवाचक हो गया। प्यार क्या हो गया? भाववाचक। भीड़ क्या हो गया? भीड़ हो गया समूहवाचक। अब कुछ कुछ प्रश्न है इसमें, देखिए बनाते हैं हम लोग प्रश्न। क्या रहा है कि इनमें से कौन शब्द संज्ञा है? जल्दी, नीला, बच्चा, खूब, क्या है संज्ञा इसमें? बच्चा ना। बच्चे का बोध हो रहा है। किसी इंसान का को हम लोग बच्चा बुलाते हैं तो वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसमें संज्ञा हो गया। अगला है, देखिए अगला क्या है? लाल किला। किस प्रकार की संज्ञा है लाल किला भाई? लाल किला आपकी क्या हो गई? कोई खास ये जगह का नाम है ना, खास वस्तु का, इमारत का नाम है, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। खास इमारत का नाम है लाल किला। अब चलते हैं आगे। दूध किस भेद की संज्ञा है? दूध देखिए, नापा तोला जा सका है तो ये क्या हो गया? द्रव्य है एक दूध, तो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। गुस्सा क्या है? गुस्सा देखिए, द्रववाचक भी नहीं, नापतोल भी नहीं सकते, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं। हाँ, ये क्या है? द्रव, गुस्सा है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला देखिए,
बंदरों का झुंड में झुंड किस प्रकार भेद की संज्ञा है बताइए। बंदरों का झुंड, इसमें झुंड किस भेद की संज्ञा है? जाति, भाव, समूह, व्यक्तिवाचक। अब झुंड हो गया यानी बहुत सारा बंदर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्या देखिए, मोहन कौन सी संज्ञा है? मोहन जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। मोहन कौन सी संज्ञा हो गई इसमें से? मोहन हो गया आपके क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मिठास, किताब, बच्चा या दिल्ली। कौन सी संज्ञा है जो इसमें भाववाचक है बताइए। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मिठास, किताब, बच्चा या दिल्ली। भाववाचक संज्ञा के देखो, भाव पता चले तो किताब देख सकते हैं, बच्चा भी देख सकते हैं, दिल्ली भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। मिठास है जो भाव है, ठीक है, वो दिखती नहीं है बट भाव है अंदर की, महसूस करते हैं हम सभी। पानी किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। पानी है नापने तोलने वाला ना, ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। तो बहुत आसान है। सेना शब्द किसका बोध कराती है? एक व्यक्ति का, एक भाव का, एक वस्तु का, एक समूह का। सेना किसका बोध कराती है? सेना से हो गया एक समूह। ठीक है, सेना क्या हो गया? एक समूह, पूरे समूह का बोध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है बताइए। कौन सा शब्द जो संज्ञा नहीं है? अमन संज्ञा है, भागना ये तो ये क्रिया है ना, मिट्टी भी संज्ञा, पढ़ाई भी संज्ञा। ये क्या है? भागना। भागना क्या है यहाँ पे? संज्ञा नहीं है। ये क्या क्रिया है? भागना हो जाएगा, भागना संज्ञा नहीं है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। क्या? ईमानदारी। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईमानदारी क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ईमानदारी ये तो भाव है अंदर का, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। दिल्ली एक क्या है? दिल्ली, दिल्ली आपका कोई खास जगह का नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चिड़ियों का झुंड में चिड़िया क्या है बताइए। चिड़ियों का झुंड में चिड़िया क्या है? चिड़िया तो जातिवाचक संज्ञा है ना। झुंड इसका अगर पूरा बोलेंगे तब होगा आपका वो, तब वो क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा है। चिड़िया का झुंड में चिड़िया क्या है? यहाँ पे चिड़िया आपकी हो गई जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है जिसको ना पता लगा सकते? बालू है ना। चालाकी भाववाचक, बस्ती जातिवाचक, कुत्ता जातिवाचक। तो ये बालू क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? रामायण किसी एक खास बुक का नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्या लिखे, टोली शब्द किसका बोध कराती है? टोली भाव का, समूह का, नाम का, रंग का। टोली यानी बच्चों की टोली, तो बच्चे क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो गए ना, पूरे समूह का बोध कराती है टोली। राजा शब्द किस भेद की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। राजा, राजा, राजा हो गया आपके कौन? राजा हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कारण क्या है यहाँ पर? किसी खास राजा का तो बात नहीं हो रहा है ना, सभी राजा का बात हो रही थी, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इनमें से संज्ञा का वाक्य कौन सा है? कौन सा इसमें संज्ञा है बताइए। संज्ञा का वाक्य कौन सा है? वह दौड़ रहा है, किताब बहुत अच्छी है, जल्दी चलो, अब आराम मत करो, अब आराम करो। क्या लिखा है इसमें? सवाल पढ़ते। इनमें से संज्ञा का वाक्य कौन सा है? इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसमें ये कर दिया, वह क्या? वह तो सर्वनाम है, वह संज्ञा नहीं है। वह किसी, ठीक है, किताब भी एक संज्ञा है, जल्दी संज्ञा नहीं है, अब संज्ञा नहीं है, तो किताब क्या है? संज्ञा है। तो ये बी नंबर हो जाएगा आंसर ना। ये क्या हो जाएगा? यह एक संज्ञा वाला वाक्य है। ठीक है, संगीत क्या है? व्यक्ति, समूह, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक बताइए। शक्ति है आपका क्या? भाववाचक। शक्ति कितना है? संगीत, संगीत क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्या है? पाठशाला है। पाठशाला क्या है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम। पाठशाला के स्थान का नाम है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? स्थान का नाम है। ये क्या? 20 स्कूल है, कोई स्थान को बोलते हैं हम लोग उस जगह को, तो ये क्या हो गया आपका? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर स्थान का नाम। भारत एक क्या है बताइए। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। भारत क्या है बताइए।
भारत क्या है, कोई तो खास देश का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक, बताइए। कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है। कुर्सी तो सभी कुर्सी की बात हो गया ना, इसमें पूरी जितने कुर्सी हैं सबकी बात हो रही है। ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चावल क्या है, चावल, चावल क्या है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक, चावल, बताइए। चावल क्या है, चावल को तो नापते तोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलते आगे। कविता क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कविता, कविता संज्ञा है, किसी का नाम है ना कविता। ऐसे पंक्तियाँ राइमिंग वाली जो पंक्तियाँ कहलाती कविता कहलाती हैं। चलते आगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भूख, ये तो भाव है। नींद, रोशनी, आदमी, ठीक है, रोशनी भी है, नींद भी है, ये सब भाववाचक है। आदमी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। एक मिनट, चलते हैं आगे। 26 नंबर ना, अगला देखिए, वृक्षों का समूह। इसमें समूह है, कौन से, देखिए वृक्षों का समूह क्या है, इसमें समूह क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो वृक्षों का समूह हो गया, पूरा झुंड हो गया, ये आपका हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा। भाईचारा किसका उदाहरण है, व्यक्तिवाचक का, भाववाचक का, द्रव्यवाचक का, समूहवाचक का। भाईचारा किसका उदाहरण है, बताइए। भाईचारा तो किया, तो भाव है अंदर का ना, तो भाईचारा किसका उदाहरण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का। बहुत क्लियर है इसमें। शब्दों की सूची में सूची क्या है, बताइए। शब्दों की सूची बोला तो सूची क्या हो गया इसमें, सूची यानी बहुत पूरा लिस्ट जिसमें बहुत सारा शब्द आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, पूरे समूह का बोध हो रहा है। अध्यापक एक क्या है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। अध्यापक किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। खुशी शब्द का भेद बताइए, भेद है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। खुशी किस शब्द का भेद है, कैसा शब्द है खुशी, खुशी तो भाववाचक है ना, अंदर की भावना है एक, क्या हो गया, भाववाचक। अगला क्या देखिए, किताब शब्द किसके अंतर्गत आता है, बताइए। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम। किताब क्या है, किसी का नाम है, तो ये क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा। ज्ञान शब्द में संज्ञा, ज्ञान शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। ज्ञान शब्द में संज्ञा क्या है, बताइए। तो ज्ञान वो फिर से वो ना भाव है एक, तो ये क्या हो जाएगी, ज्ञान क्या हो जाएगा, बताइए। ज्ञान हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दिखने वाली चीज़ है नहीं, वो भावना है, गुण है किसी इंसान का, ज्ञान, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय क्या है इसमें, स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भावना। विद्यालय क्या है, विद्यालय है स्थान, किसी वस्तु जगह का स्थान है, पढ़ा था पाठशाला वाला, उसी तरह से है। बुद्धिमानी शब्द है क्या है, बताइए। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। बुद्धिमानी, बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी आपका भाववाचक संज्ञा है ना, क्योंकि ये दिखती नहीं है, भाव है एक, गुण है किसी इंसान के अंदर का। घोड़ा किसका उदाहरण है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक, बताइए। घोड़ा किसका उदाहरण है, घोड़ा तो पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, घोड़ा बोलने से, घोड़ा जाति का जितना है, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। भारत माता क्या है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। भारत माता क्या है इसमें से, बताइए। भारत माता क्या है, व्यक्तिवाचक से खास देश को बोलते हैं हम लोग भारत माता ना, तो व्यक्तिवाचक हो गया। समूह, समूह शब्द किस श्रेणी में आता है, समूह किस श्रेणी में आता है, बताइए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो समूह किस में आता है, जानते हम लोग, संज्ञा में आता है ना, समूह, ठीक है। चलते आगे। टीम शब्द क्या है, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। टीम, टीम क्या है इसमें, बताइए। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। टीम यानी पूरी ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर टीम बनती है ना, तो टीम क्या हो गई, टीम हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा, टीम हो गई समूहवाचक संज्ञा। बच्चों में संज्ञा का कौन सा भेद है, बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, बताइए।
बच्चों में कौन सा भेद है? बच्चों में क्या, बच्चों बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है। मिठास शब्द में क्या छिपा है? मिठास शब्द में क्या है? भावना ना। वो महात्मा आपकी जगह भावना कहते हैं, गुण, गुण छिपा है ना। मिठास शब्द में क्या छिपा है? गुण, गुण छिपा है, एक मीठा है। प्याला क्या है बताइए? प्याला क्या है इसमें? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम क्या है? प्याला तो संज्ञा है। अगला देखिए, सागर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सागर क्या है? सागर एक किस प्रकार की संज्ञा है? सागर बताइए। सागर है आपका, मान लो कोई व्यक्ति का नाम है सागर, तो सागर क्या हो गया यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब समंदर की बात करें तब हो जाएगा वो जातिवाचक। सत्यता शब्द किसे प्रकट करता है? सत्यता, सत्यता क्या दिखाता है? भावना, गुण, व्यक्ति या क्रिया। सत्यता दिखाता है क्या? गुण को। ठीक है, सत्यता यानी सही चीज, तो गुण, सत्यता। मिठाई शब्द है भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? मिठाई शब्द क्या है इसमें से बताइए? मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक है। देख सकते हैं हम लोग मिठाई को ना, मिठास कहेंगे तब वो भाववाचक हो जाएगा। मिठाई क्या है? जातिवाचक है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक, पुस्तक है आपका किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक बताइए। पुस्तक होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक तो गई जातिवाचक संज्ञा। सभी पुस्तक की बात हो रही है ना इसमें। शांति शब्द किसे दर्शाता है बताइए? शांति, शांति शब्द किसे दर्शाता है? क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम? तो शांति क्या संज्ञा है? भावना, एक मन की शांति। तोता किस श्रेणी का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तोता बताइए किस श्रेणी का शब्द है? भाई तोता से पूरे तोता जाति का बोध तक जातिवाचक है। झील है क्या विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम? तो झील कोई चीज़ का नाम है, नाम है तो संज्ञा है, सिंपल सी बात है। नदी किस प्रकार की संज्ञा है? नदी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक? नदी आपका जातिवाचक, लेकिन बोलेंगे गंगा नदी तब होगा व्यक्तिवाचक। माफ कीजिएगा, ये क्या है? नदी हो गया जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, नदी। मेरा नाम सुरेश है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है बताइए? मेरा नाम सुरेश है, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है इसमें सुरेश। सुरेश क्या है? वो है इस वाक्य में संज्ञा, सुरेश। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।